दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अनुपात 11 और 1 है। देखिए, एक थ्योरम होती है बच्चा, एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात की प्रमेय। यह थ्योरम क्या कहती है, इस पे चर्चा। जैसे x अपॉन वाई बराबर a अपॉन बी है और आपने CND थ्योरम लगा दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कहते हैं कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, यहां a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। अब इसका वाइस वर्सा चलता है, अगर ये चीज दिया है तो ये चीज हो जाता है, ये चीज दिया है तो ये चीज हो जाता है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें एक हम हमेशा स्पेशल लिखवाते हैं कि आप इसको ध्यान देना। जैसे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर a अपॉन बी, और अब आप CND थ्योरम लगा दे तो जो रूप इत्थे है वो उथे, उथे वाला इत्थे, अर्थात x अपॉन वाई ऐसे हो जाएगा और a प्लस बी ऐसे और a माइनस बी ऐसे। ज्यादा कामकर होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में इसे बोलते हैं योगांतर अनुपात की प्रमेय। पहले बोलो हां। दोस्तों, बढ़िया से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, तो हम वैसे भी आसान तरीके से बताएंगे। कहता है ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अनुपात इतना है। यानी ए और बी का जो योग है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, क्योंकि ऊपर योग नीचे अंतर, जो कि 11 अपॉन 1 है। तो आप इसी को क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो ए बाई बी, ऐसे लिख सकते हो। भाई जो रूप इत्थे वो उथे, यानी एक तरीके से 11 प्लस 1 11 माइनस 1 12/10, यानी 6/5 आ गया। बोलो हां। सर ये कैसे? ये वाली प्रॉपर्टी से, यानी यहां से योगांतर अनुपात के प्रमेय लगाओगे तो जो रूप इत्थे वो उत्थे बन जाएगा। समझ गए? इसलिए तो ये चीज पहला आप समझ गए। फिर कहता है बी और सी के वेतन का योग, उनके अंतर। सेम चीज है, बी और सी योग और अंतर, जो कि फिर से 11/1 है। तो इसे कह सकते हो बी बाई सी ऐसे। अब 11 में एक जोड़ोगे 12 और नीचे एक घटाओगे 10, तो यही आएगा 6/5। दोस्तों, लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो अब आप देखो ABC का रेशियो। देखा जाए पहले में A 6 है, दूसरे में B मतलब 6/5। यहां देखोगे तो भी ये 6/5। चाहो तो एरो ले लो ऐसे, 36 30 और 25, यही रेशियो आएगा। हमसे कहता है कि सी का वेतन सबसे कम है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है कि 36 30 25, तो सी का सबसे कम है। कह रहा बी का वेतन क्या होगा? बी का वेतन क्या होगा? बी का वेतन देखा जाए 30 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल ये दोनों हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ये भी है, ये नहीं है, इसलिए तो इन सबको आप जोड़ोगे प्यारे दोस्तों, तो आई थिंक सो 81 आएगा। यही 81 बराबर 1,82,000 के भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 81 नहीं 91 आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो 2 बार में जाएगा, यानी 2000 का मल्टीपल। तो हमसे कहता है उनका कुल वेतन इतना है, तो बी चाहिए। तो 30 में 2000 का गुणा कर दोगे तो 60,000 आंसर, यानी 30 गुणे 2000 इज इक्वल टू 60,000 इज द राइट आंसर। अब कह दो सर क्वेश्चन बहुत बड़ा था। नहीं, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, तो जो बच्चे शुरुआत से वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बोलो हां। और जो बीच में आते हैं वो उनको हमेशा ही कष्ट बना रहता है, उनका कष्ट कभी दूर कोई टीचर नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको हमने सबसे पहले
कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बता दी, जिसे योगांतर अनुपात की प्रमेय कहते हैं। यहां पर हमने आपको फंडा बता दिया ये वाला कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन ए बाई बी, CND थ्योरम लगाओगे तो x अपॉन वाई ऊपर जुड़ेगा और ये घटेगा। चलो एक बार रिपीट कर दें। कहता है ए और बी के वेतन का योग, तो वेतन का योग यानी a प्लस बी, और वेतन का अंतर यानी a माइनस बी, जो कि 11/1 है। अब यहां पर हमने लगा दिया CND थ्योरम। जहां CND थ्योरम लगाया तो ये a बाई बी हो गया, 11 1 12, 11 में से 1 गया 10, यानी 12/10, जिसे 6/5 कहते हैं। सेम चीज b प्लस सी और b माइनस सी में लगा तो 6/5। बाकी ये तो बेसिक चीज है, ये आप समझ गए होंगे क्योंकि लास्ट क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ा है और पहले से भी आप जानते हैं। चले अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका अनुपातिक 18 है और तीसरा अनुपातिक 144 है। अब बच्चा यहां कंफ्यूज आ गया जो हिंदी भाषी है। हिंदी भाषी क्या, हिंदी में पढ़ लिया कि औसत अनुपातिक, तो इसका अर्थ नहीं निकल पाया। पर इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो मीन प्रोपोर्शनल होता है, माध्य समानुपात। अब मीन प्रोपोर्शनल, तो आपको हमने जो थ्योरी पढ़ाई थी बच्चा, थ्योरी जो पढ़ाई थी उसे आपने याद किया होगा, नहीं याद किया तो स्वयं जिम्मेदार हो। हमने आपको पढ़ाया था कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल तो अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी। दो ए और बी का माध्य समानुपात अंडर रूट ए बी होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो जो ये डी वाला है इसे बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में सी को बोलते हैं। और यहां पर हमने आपको जब आगे चल के बताया भी था, क्योंकि हमने थ्योरी बहुत अच्छे से बताई, तो हमने बताया था जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसे बी स्क्वायर अपॉन ए बी कहते हैं। ये कहां बताया उसको भी हम दिखा देते हैं, कल को कोई ये कह दे ये आपके सामने लिखा है। यानी लास्ट क्लास में जो फॉर्मूले लिखवाए गए थे उन्हें आप याद कीजिए बढ़िया से, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए सभी लोग। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कोर्स ले लें, अरे भैया अभी पढ़ाई पर चर्चा, बाद में सारी चर्चा। तो ये चीज आप समझ गए, बोलो हाँ। तो यहां पर इंग्लिश में थोड़ा सा आना चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या हो गया, दो वैल्यू जैसे ए और बी है, इनका मीन प्रोपोर्शनल होता है ए बी, और दो वैल्यू ए और बी है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल, ये तो मीन प्रोपोर्शनल हो गया। माध्य समानुपात थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो वो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये बात आपको आना चाहिए। कहता है दो संख्याओं का अनुपातिक इतना है और इतना है, तो वह संख्या कौन सी है ये चाहता है। फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इतना। आप थोड़ा सा अगर वाया ऑप्शंस चले जाएंगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। भाई अंडर रूट ए बी की वैल्यू एक तरीके से 18 दिया गया है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक जिसे कहते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए, जो कि 144 हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ। अब सर यहां पर कैसे, अगर आप वाया ऑप्शन जाओगे तो हो सकता है आप जल्दी कर लो। सर कैसे, बिल्कुल देखो 18 का स्क्वायर 344 होता है, पहले बोलो हाँ। तो ए और बी का जो गुणा होगा वो 344 होगा। क्या इसका गुणा करने से 344 आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, नहीं 324, सॉरी 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, 6 दूनी 12, तो 324 में कहां से आएगा, ये तो होना ही नहीं है। बरछंग 72, यानी 9 और 36 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप वाया ऑप्शंस कर सकते हो, 9 और 36। अगर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर सर किससे, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर देना, तो ए बी बराबर 324 हो जाएगा। यहां बी स्क्वायर अपॉन ए 144 के, बस दोनों का इंटू करना, पहले बी प्राप्त होगा फिर ए निकाल लेना। समझ गए, कैसा लगा, याद रहे कॉन्सेप्ट से जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। रेशियो में कुछ नहीं होता, मैं बताया ना 15-20 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए बादशाह,
थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना पड़ता है। अब लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब जिसको यही नहीं मालूम थर्ड प्रोपोर्शनल क्या कहता, रेशियो तो हमको बहुत आता है बचपन से सर, और पेपर करे थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो तो मुद्दा है, मीन प्रोपोर्शनल बता दो तो मुद्दा है, समझे नहीं? बाकी तो सभी को आता है। अभी सस्ते क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, यहां हम लोग जल्दी कैसे कर लेंगे उसको समझो, बड़े प्यार से हम सिखाते हैं। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, ये लिखा है 5/9, तो हम x अपॉन वाई निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालें? देखो अब ये नहीं कि बिल्कुल गुणाई करने बैठ जाओ, मोटा मोटा लो, इसका यहां होगा, इसका यहां खेला, मतलब इस पूरे में भाई 5 का ऐसा कर लो, तुम कल को कह दो E9 का एमा खेला होगा और E5 का एमा खेला होगा। अब दिमाग चला सकते हो, 9 पना 45, 10 पंजा 50, 50 में 45 गया यानी 5x आया, 9 दूनी 18, 5 आए 15 यानी 3y आया। ऐसे खेला जाता है। अब ये नहीं तुम खेले रहो मासूम से दोस्तों, इसकी वैल्यू 3/5 आ गए। अब वहां रखना है जहां x दिखे वहां 3 चिपकाओ, जहां y दिखे वहां 5, क्योंकि ऊपर 2x² प्लस 3y और नीचे भी कुछ ऐसा ही है, रखो 2 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9, या आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। देखिए सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायरिक में हो सकता है आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाए, आप थोड़ा सा दिमाग हल्का सा मत लगाओ, सीधे से रखो ही। कल को कह दो सर बहुत ज्यादा दिमाग लगवा दिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणे y, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐसे, y 5 का स्क्वायर 25। पहले बोलो हाँ। यहां पर भी आप हल्की सी सावधानी रखें, ये नहीं कि इंटू ही करने बैठ जाओ। 3 एकम 3, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, ई 75 आ गया, ई 12 आ गया, 75 12 87 होता है, ई 6 आ गया, ई 25 आ गया, 31, 31/87 आंसर। तो ऐसे आप प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो। और भैया सही से एग्जाम देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसा आप कैसे करो? भैया हम दिन भर सेट लगवाते हैं, ठीक है, अभी 2-4 दिन से भले क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई हैं, वरना दिन भर हम क्वेश्चन करवाते हैं और इतनी किताबें पढ़ा दी, अंदाजा नहीं है, मुझे खुद ही नहीं याद है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर, बढ़िया टॉपिक होता है रेशियो, पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करोगे नहीं होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहना ही नहीं। अब बच्चा कहता सर ये 5 लाइन का क्वेश्चन आ गया, अरे पढ़ो सही से, फर्जी क्वेश्चन होते हैं, इसमें जल्दबाजी नहीं करते। देखो कैसे कहता है, एक राशि ABCD में इस प्रकार बांटा गया, A और B का भाग 2 और 3 है। देखो 4 लोग हैं, A, B, C और D। A, B यानी 2 और 3 के अनुपात में, B और C 1 और 2 के अनुपात में, C और D यानी 3 और 4 के अनुपात में। दोस्तों 2 3 तो 3 3 ऐसे हो गया। भाई यहां पर तरीका सीखो। अब ये नहीं कि ऐसे एरो मेथड, ये 3 है तो इसके पीछे 3, ये 2 है तो इसके पीछे 2, ये 1 है तो इसके आगे 1, ये 3 है तो इसके आगे 3, ऐसे। अभी यहां पर भी हम कैलकुलेशन को खेलेंगे, इसलिए सिखाएंगे। अब देखो जो चीज सब में कॉमन है, देखो यहां 3 है, 3 3, अब यहां पर इंटू होगा तो ये 3, देखो 3 3 कट गया। अब यहां 2 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, आप गुणा करना है, आप गुणा करके लिखना है। ये 2 ऐसे, 3 ऐसे, 6 ऐसे, 8, इससे कभी गलत नहीं होगा। भाई यहां आज अभी 4 है ABCD, पेपर में 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो बचपन में हमारा टीचर हमें दुनिया भर के एरो सिखाता था, तो उससे अच्छा यही तरीका है। पहले बोलो हाँ। दोस्तों क्या आपने सेशन को शेयर किया? सर क्यों करेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ो मगर प्यार से। कहता है A और D के हिस्सों में 648 का अंतर है। किसके? A और D के हिस्सों में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है और यही 648 के है, यानी 1 बराबर 108, 108 के। तो कह रहा है उनके हिस्सों की राशि का योग क्या होगा?
तो योग चाहिए। पहली बात तो ये चीज समझो, ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल ये है 108, 9 का मल्टीपल होता है। ऊपर से इनका योग कर लो, ये 14 हो गया, ये 19 हो गया, या तो 19 का पारा पढ़ो या सिर्फ 9 का मल्टीपल जाकर देखो। पर देखो एक चीज समझो, जल्दबाजी में आप गलत मत करो। उससे बढ़िया आपको यूनिट दिख रहा होगा 9 8 72, मुद्दा खत्म। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, आजकल सेटिंग ऐसी होती है, कई सारे 9 के मल्टीपल हो सकते हैं। यानी आपको सही बता दें, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो आंसर है वो भी 9 का मल्टीपल है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2052, 9 8 72, लास्ट में 2 आना तय हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चले, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप देखते कितने लोग सही लगाते हो। सबसे बड़ा मैटर भाई, जिसको थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं मालूम, जिसको मीन प्रोपोर्शनल नहीं मालूम, तो पेपर में ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं, चाहे जितना आपको रेशियो मालूम हो। हमने थ्योरी पढ़ाई हुई है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल बताया है, यानी सी होता है, जो कि होता है बच्चा b²/a, और मीन प्रोपोर्शनल बताया है, जो कि होता है √ab। थ्योरी आपको आज के सेशन में भी दिखा दिया हमने, और पहले भी पढ़ाया हुआ है। कहता है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती और उसका मध्यानुपाती बीच का अनुपात, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, यानी 0.8 × 0.8/0.4 रेशियो में। यहां अंडर रूट में लिखोगे 13.5 और 0.24। जल्दबाजी मत करना, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। यहां दिमाग लगाओ, 135 लिखा है, चलो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। नीचे 10 लिख दो, 24/100 लिख दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत काटना ही पीटना होगा, वो हम कर लेंगे। यहां पर देखा जाए 0.8, इससे तो ये 2 बार में गया, यहां दशमलव हटाओ तो 16/10 आ जाएगा। मत काटो, ऐसे लिखा रहने दो। यहां थोड़ा सा काट लो। सर कैसे? 2 से ये 12 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 27 बार में, तो यहां से 27 × 12 अगर आप करते हो 324, यानी 18 आएगा, ठीक है। 18 यहां से बाहर आएगा, 100 से 10 आ जाएगा, 16/10, ऐसे 10 से 10 काट दो। अब इसका रेशियो 8 और 9 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8:9। ठीक है भैया, यही क्वेश्चन पाए जाते हैं, तब बच्चा घबरा जाता है। अब कौनो आंसर दे रहा होगा 7:9, कोई बी बोल रहा है, भैया बी कहां से हो गया हमारा? 8 9 आ रहा है, इनका बी आ रहा है, ये कहां से बी के चक्कर में पड़े? कैसे कर लेते हो मेरे भाई, कैसे कर लेते हो? आंसर सही है, 8 और 9 ही आएगा। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। हाँ, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन गलत होते हैं आपसे। अब देखो यहां पर कह रहा है कि x को ABC में इस तरह के विभाजित किया गया कि AB का हिस्सा इतना है, BC का इतना है, और A और C के हिस्से का अंतर 540 है, अंतर 540 है, ये बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है x का मान बताओ। अब ये x का मान तो वैसे भी कोई निकाल नहीं पाता, पर हम लोग निकालेंगे, बड़ा मुद्दा है x। चलो, A और B यानी 6 और 7 का रेशियो, B और C यानी 3 और 2 का। आप चाहो तो ऐसे कर लो, 18, 21 और 14। हमसे कहता है A और C के हिस्सों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या है? 4 है। 4 बराबर 540 के भाग दो, 1 बराबर 135 के आएगा। अब हमें x चाहिए, यानी इन सब का योग निकालो, कितना आएगा? 2 1 3 1 4 1 5, 53 आएगा। 53 का इत्थे, 53 का उत्थे, दोनों साइड 53। एक चीज समझो, मैं आपको मोटा मोटा कभी कभी सिखाता भी हूं ना, तो कोई कहना नहीं। देखो 5 त्याए 15, यानी लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 होगा, यानी ये दोनों तो चले गए, क्योंकि मुझे 53 का पाड़ा नहीं आता।
हाँ, जब नहीं आता तो नहीं आता, झूठ बोलने से क्या आता, आपको आता होगा। फिर देखो ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है भाई, 9 का मल्टीपल होता है 15 9 या 135, समझ गए ना। देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी 9 का मल्टीपल है, 7 4 11, 7 4 11, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब तो ये मुद्दा हो गया प्रकाश सर के लिए भी। तो भैया एक चीज समझो, एक हेयर लास्ट में 25 आ रहा है, एक हेयर लास्ट में 55 आ रहा है, 25 आने के कहीं से संभावना नहीं लग रही है, फिर भी आत्मा कहती है कि अब शांति से एरो मेथड से गुणा कर लो। 5 3 15 हासिल 1, 25 9 34, 1 35, लास्ट में 55 आएगा, यानी यही आंसर है 7155। अब कुछ महान लोग होंगे डिजिटल सम वाले, बता दो और कौन सा सम लगा दें भाई। डिजिटल सम से अगर आप देखोगे तो इसका भी योग और उसका भी योग, और देखा जाए तो जो उसके नीचे वाला है उसका भी योग सेम ही हो गया। तो डिजिटल योग सम वाले तो इधर उधर हो गए। पहले बोलो हाँ। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि ग्रुप डी का रेलवे के एग्जाम में मैथ बहुत हाई आती है। अरे देवता, कितना हाई आता है, पूरी की पूरी किताब यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा के बैठा हुआ हूं, ठीक है। कितना हाई आता है हम अच्छे जानते हैं। वो टाइम एंड वर्क में 4 क्वेश्चन बढ़िया आ गए तो कह दो हाई पेपर आता है, इतने जाने सेट लगवा दिए। अरे 2-4 टॉपिक तो हाई आएंगे ही आएंगे, और हाई तब है जब हमको नहीं आता। अब जब हमको आता तो हाई किस बात का, ठीक है। हम बता रहे हैं 2 टॉपिक में थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, एक टाइम एंड वर्क है और दूसरा पाइप एंड सिस्टम है। ग्रुप डी में जो हवा क्वेश्चन आए थे उन्हें अलग से पढ़ा दिया। अब क्या चाहते, समझ गए। हाँ, वो क्वेश्चन एसएससी में भी नहीं आए, असली बात ये, वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनके हमने अलग से यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया। आप क्या चाहते हो, कह दो बहुत हाई आता है, हद करो। रेशियो पढ़ो मेरे भाई, रेशियो, ये रेशियो पढ़ो, बहुत फेमस क्वेश्चन। इस पैटर्न का ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर एक एग्जाम में लाके धर देता है। हाँ बड़ा देखो, इसमें करना क्या होता बच्चा, a प्लस बी बराबर 7k कर लो, कांस्टेंट ले आओ। b प्लस सी बराबर 6k ले आओ। c प्लस a बराबर 5k ले आओ। अगर जोड़ोगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c, यानी a प्लस बी प्लस सी लिखे और इनका योग 18, तो उसका आधा 9k हो गया। अब एक चीज देखो दोस्तों, ये बाद में ABC का योग 27 दिया, उसका हमें कोनो लेना ही देना नहीं, वो फर्जी है। अब मोटा मोटा देखो, AB 7k है तो C 2k हो जाएगा, BC 6k है तो ये 3k हो जाएगा, 3 2 5 ये 4k हो जाएगा। बोलो हाँ। अब यहां देखो 1/a यानी 1/3k हो गया, 1/4k हो गया और 1/2k हो गया। अब यहां 27 का कोनो रोल नहीं है, ये वाला कोनो रोल की जरूरत नहीं। अब देखो के तो रेशियो में कटे जाएगा, 3 4 2 का एलसीएम कितना 12 ले लो, तो ऊपर 4 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 6 आएगा, 4 3 6 इसका रेशियो होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 3 6। ठोको ठोको लाइक, बोलो हाँ। समझ गए। अब ये नहीं कि तुम 9 के बराबर 27 के करने बैठ जाओ, फिर तो कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। समझ रहे ना दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और चीजों को सीखिए। लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। जिसमें हैवी क्वेश्चन होते हैं वो अलग से हम करा देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बता दें, शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें इस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते। या तो उसका नाम नंबर सिस्टम घोषित कर देगा, या तो उसका नाम फ्रैक्शन घोषित कर देगा, या कुछ और घोषित कर देगा, पर आता इस पैटर्न का क्वेश्चन। अब बच्चा घबरा गया, ये कहां दे दिया, कुछ नहीं, सबसे फर्जी क्वेश्चन। कब? प्रकाश सर से सीखो फर्जी क्वेश्चन को। देखिए कैसे। सबसे पहले इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन दिख जाए, आप सबसे पहले क्या करो, जो इनके ये चीज लिखा है, ये चीज, इनका एलसीएम ले लो। सर इन्हीं का एलसीएम क्यों ले रहा है?
कल को बच्चा ये कह दे सर इन्हीं का एलसीएम क्यों, तो मासूम से दोस्तों हम जो वैल्यू एज्यूम करेंगे वो इनके मल्टीपल में होगी तो जल्दी जल्दी कट जाएगी, पॉइंट में नहीं आएगा। और अगर हम कह दो 100 मान लो, 100 में 8 से भाग दो तो 12.5 आता है, 1 दशमलव पैदा कर दिया हमने, अपने लिए कबर खोद दी। ठीक है, फिर आगे 5 से भाग दो या 3 से भाग, अब मालूम चला 12.5 3 से काटने में दिक्कत कर रहा है, तो वो मुद्दा आता है। अब यहां आपको कोनो दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लो या गुणा ही कर दो, एलसीएम भी ना लो, गुणा कर दो, मोटा मोटा गुणा जिसे कहते हैं। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है जैसे यहां लिखा 2/3, हो सकता है यहां 1/4 लिखा हो, यहां 8 लिखा है, तो आप गुणा कर दोगे तो थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी ना, पर कट सबसे जाएगी। तो 8 5 40 त्याएं 120, तो हमने लेट कर लिया टोटल खेला 120। बाकी जो आपकी श्रद्धा आप वो लेट करो, अपना काम है बताना। पढ़ते, किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी 5/8 पुरुष है, पुरुष मतलब इसका 5/8, तो 8 से ये कितनी बार में जाएगा 15, 75 पुरुष हो गए, तो 75 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी 45 होंगी, क्योंकि 3/8 क्योंकि दोनों का योग 1 होगा, तो ये फीमेल होंगी यानी महिला। अरे बोलो मेरे भाइयों, हां। फिर कहता है पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो इसका 2/5 नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल कितना होगा 3/5, क्यों, दोनों का योग 1, समझ गए ना। 5 से भाग दो, 15 दूनी 30 नॉन टेक्निकल और ये 45 टेक्निकल हो गए। महिलाओं में आओ, महिला का कह रहा 2/3 टेक्निकल कर्मचारी है, 3 से भाग 15 दूनी 30 महिला टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल भाई हम घटा देना 15 नॉन टेक्निकल होंगे। कहता है कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल है। अब कुल तो टोटल 120 है और कितना उसका टेक्निकल है, तो 45 और 30 75 होता है, 15 से 5 बार और 8 बार, 5/8 आंसर आ गया। कैसा लगा? ऐसे करोगे तो मान भी लोगे, चीजों को सीख भी लोगे, और ऐसे ही करेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एक बार विचार कीजिए, खुशी मिली। अब ये क्वेश्चन अभी यहां रेशियो में है, कुछ जगह ये क्वेश्चन, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आफ्ताब एजुकेशनल। मैं इस कमेंट को बोलूंगा, बिल्कुल देखा जाए इस कमेंट को बोलना पड़ेगा, जरूरी है। जो भारत का मीडिया है, ठीक है, वो अब स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? सही इंफॉर्मेशन शेयर नहीं, ठीक है, जिसमें उनको टीआरपी मिलती है, जिसमें उनको फर्जी इंफॉर्मेशन, और इतने सफाई से बोलेंगे, इतने सबूतों के साथ बोलेंगे और इतना गलत बोलेंगे, समझ ही में नहीं आता। ठीक है, कुछ नहीं, अब बाकी हम कुछ नहीं। हो सकता है आपके पत्रकार बंधु हैं कहीं दूर, नहीं, मेरा ही भाई है एक एबीपी न्यूज में, एबीपी गंगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मैं भारत की मीडिया के बारे में वैसे कुछ बोलता नहीं हूं, पर मजबूरन बोलना पड़ रहा है। 189273 और 153 का चौथा अनुपातिक चाहिए, यानी 4th प्रोपोर्शनल चाहिए। 4th प्रोपोर्शनल क्या? A:B, C:D, D क्या है? 4th प्रोपोर्शनल। मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखा जाए 189 ऐसे हुआ अपॉन 273, 153 ऐसे हुआ और D ऐसे। कल वही यार, चलो पढ़ते मेरे भाई, कैसे खेलते हैं। अब ई क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखो बिना कैलकुलेशन के ये सॉल्व ही नहीं होना, और कैलकुलेशन हमको भी करनी पड़ेगी और आपों को करनी पड़ेगी। सोचो क्या किया जाए ऐसा कि सॉल्व हो जाए, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। दोस्तों यहां आपकी मेहनत है, परीक्षा जिसे कहते हैं, ठीक है। देखा जाए तो 9 से ये जाएगा, 9 से ये जाएगा, 90 अलग 63,
तो ये 17 बार में जाएगा। 9 से ये जाएगा 21 बार में जाएगा ना। 9 से 21 बार में गया। 21 से ये जाएगा 21 फिर 63 यानी 13 बार में, यानी D बराबर 13 गुणे 17, लास्ट में एक आएगा 221 आंसर आएगा। 221 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 गुणे 17। तो प्यार से पढ़िए और चीजों को सीखिए। 221 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, खुशी मिली कि नहीं मिली? 29 के बाद 30 नंबर। 30 नंबर। अब जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत आ रहा है आज की डेट में, थोड़ा सा इसको और लॉन्ग करेंगे क्योंकि 150 के ऊपर क्वेश्चन अभी सिखाने हैं। अब 50 तक, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सब सीख जाएंगे। डायमंड एक है, गिरा, इनकम एक्सपेंडिचर, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, उसी पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। देखो जैसे 12A 16B 15C ऐसा क्वेश्चन हो तो ये 12 16 15 का एलसीएम लिया जाता है। आप अपने हिसाब से ले लो। 12 240 होगा, एक्चुअल में 240 तो 12 से जाएगा कितनी बार में? तो 20 बार में जाएगा। 16 से तो ये 15 बार में जाएगा, और 15 से तो 150 अलग कर लो, 90 16 बार में जाएगा। तो यही 20 15 16 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 का 20 15 16 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए तो प्यार से सीखिए। अभी 20 क्वेश्चन और सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, अरे फर्जी क्वेश्चन है, पर एक चीज कहें, सही बताएं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सही बताएं, हम लोग क्या करते हैं कि काला जादू दिखाने के चक्कर में एक तो नया शॉर्टकट दे देते हैं बच्चे को, बच्चा भी खुश। अब ये क्वेश्चन करो 31 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और टफ नहीं, आसान है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप बेसिक जानते हो तो हमेशा सही होगा, और ज्यादा शॉर्टकट जानते हो तो ये पेपर में गलत कर दोगे। देखो कैसे, कोशिश करेंगे आपको हम बेसिक से इसको सिखाएं। शॉर्टकट भी हम कई बार बताए हैं, ऐसा नहीं है। उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाएं जिन्होंने परीक्षा दी थी। यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और असफल रहने वाले विद्यार्थियों का 10 और 3 था, 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 10 कम छात्र विफल हुए, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और असफल रहने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5 और 1 है। बताओ क्या होगा? तो अगर हम एक्सपर्ट के उससे जाएं तो टोटल विद्यार्थी 10 3 13, 13 का मल्टीपल 260 आंसर, मुद्दा खत्म। ये एक्सपर्ट लोग करते हैं। अब हमारे जैसे एक्सपर्ट समझ रहे ना, हो गया। अब कहते सर ये क्या कर दिया? ये शॉर्टकट है जो हमने बता दिया, पर आप बताओ क्या ये शॉर्टकट काम करेगा? ठीक है, क्या ये शॉर्टकट काम करेगा? भैया ये बिल्कुल आपसे खुद ही देखो, आपको मेहनत नहीं करनी, ये शॉर्टकट है। हम लॉन्ग कट बताएंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। देखो पहले समझो, उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाएं जिन्होंने परीक्षा दी थी। यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण और असफल होने वाले 10 और 3 13, यानी टोटल तो 13x थे ना, टोटल 13x थे, तभी तो 10 और 3 में डिवाइड होंगे, 10 और 3 का रेशियो। तो यानी टोटल में 13 का मल्टीपल होना ही है, चाहे आप कुछ निकाल लो। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 260, तो आंसर हो गया। लेकिन अगर अब यहां कहीं लिखा होता 39, कहीं लिखा होता क्या 520, भाई पेपर वाला है वो तो ऑप्शंस पे खेला है। अब अगर चारों के चारों ऑप्शंस 13 के मल्टीपल दे देते तो प्रकाश सर फर्जी। भाई यही चीज है कि हमें सीखना है। जैसे इस साल एसएससी सीजीएल का जो अभी पेपर हुआ है, अभी यानी एक दो दिन हुए हैं, यानी कल ही हुआ है या परसों हुआ है, कल ही हुआ है। एसएससी की बात करते हैं, कंपनी कौन सी? टीसीएस कंपनी। उसने क्वेश्चन ऐसे ही दिए
कैलकुलेटिव दे दिए। कैलकुलेटिव कैसे? चारों ऑप्शन में खेल गया। और लगाओ तुम शॉर्टकट, भाई टीचर से सीखे तुम शॉर्टकट, चारों ऑप्शन में खेल गया। तो अब हम सीखेंगे लॉन्ग कट, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। देखो देखो टोटल यहां 40 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, 10 कम, ठीक है। देखो हमें शुरुआत में 10 और 3 का रेशियो दिया, तो देखा जाए टोटल हमने मान लिया 13x, भाई x का गुणा कर लिया तो टोटल 13x हो गए, ये टोटल हो गए। और इसमें से असफल वाले 3x है तो ऐसे कर दिया। अब आगे की लाइन कहता है 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, तो 40 अन्य, तो ये टोटल में जुड़ेंगे, टोटल में जुड़ेंगे। और 10 कम विफल हुए, कम विफल हुए, 10 कम हुए, तो यहां पर 10 कम कर दो, ठीक है, 10 कम कर दो। और अब नया रेशियो आ गया 5 और 1 का। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्तों आप x निकाल लोगे आंसर। हां यहां पर भी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि जो ये रेशियो आया है ये आपका पास और फेल वाले का है। अगर टोटल देखा जाए तो 5 और 1 6 होता है मेरे भाई, और 1 ये, बस इसकी कैलकुलेशन आपको प्यार से करनी है। 13 ऐसे, 18 ऐसे यानी 5x आया, 40 ऐसे माइनस का 60 तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, यानी x बराबर 20 हो गया। हमसे कहता है प्रभु टोटल बता दो, तो x की जगह 20 चिपका दिया, 260 आंसर। तो जो ये मेथड है ये सभी में काम आएगा, पर शॉर्टकट सभी में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले अच्छा, मैथ मैनर मेरे भाई ने 40 रुपए गुरु दक्षिणा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वही मुझे दिखा रहा था कि ये 39 रुपए 78 पैसे कहां से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए ध्यान देना, कहता है 10,200 रुपए एबीसी में इस तरह बांटे जाएं कि ए और बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो सी को ए से कितना अधिक। देखो यहां आपको करना चाहिए मेरे भाई, देखो कैसे, बड़े प्यार से देखो, ए को बी का 2/3 यानी 3 किसको मिल रहा है, बी को, और ए को 2 मिल रहा है। बी को सी का 1/4 यानी 4 इसे मिल रहा है और 1 इसे, तो आप गुणा कर लो भाई, 3 का ज्यादा हो तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया। अब कहता है सी को ए से कितना अधिक मिला, सी को ए से कितना अधिक मिला, यानी 10 अधिक मिला, 10 अधिक मिला। और क्या, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो, तो ये आ गया 17 और यही 17 बराबर 10,200 यानी 600 का गुणा, तो और इनका अंतर क्या है, 10 है, तो 10 का सिर्फ गुणा ही करना है, 6000 इज द राइट आंसर। अब शॉर्टकट इसमें नहीं, यही एक तरीका है, ठीक है, और ये सिर्फ पढ़ने से आएगा। चलिए हमेशा याद रखिए, प्यार से सीखिए और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। अर्थमेटिक क्वेश्चन पे डिपेंड है कि कितना आप नया क्वेश्चन सीख सकते हो। ये वो क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है, ये नहीं कि 1990 के क्वेश्चन करा रहे हैं, अब ये अपडेटेड समझो बिल्कुल। पढ़ो, कहता है अब ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत होगा, जो बेसिक से नहीं करेगा उसका गलत हो जाएगा। अभी देखो कैसे, कहता 8200 की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की जाती है, ए को बी से 500 अधिक, ये बोल गया, मतलब यहां पर हमें एक वेरिएबल ले लो, ये x, तो ए को बी से 500 अधिक यानी x + 500, यहां जल्दी होगा। और कह रहा है सी को ए से 300 अधिक, मतलब जो सी है उसे ए से 300 अधिक यानी x प्लस 300 और जोड़ दो तो ये 800 हो गया। सभी को जोड़ोगे तो 3x + 1300 हो गया, यही बराबर 8200 के हो गया।
यानी 3x मैं घटा घटू लो, 12 में से 3 गया 9 आया, 69 आएगा। x बराबर 2300 हो गया। तो कहता है भैया a का हिस्सा बता दो। अब x तो 2300 आया, पर हमका 500 और जोड़ना पड़ेगा। 2800 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम ज्यादा शॉर्टकट में गलत कर देंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। प्यार से पढ़िए, ठीक है, और चीजों को सीखिए। मेरे भाई हमने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया, जी न्यूज वाला। देखो सुधीर चौधरी जो जी है ना, ठीक है, वो इतने प्यार से सफेद झूठ बोलते हैं कि कुछ कहने को नहीं। ठीक है, जो अपने डीएनए में, कुछ डीएनए मुझे पहले अच्छे लगते थे, पर ज्यादा झूठ बोलना, ना समझ गए ना, सब दिखता है आज की डेट में, सब दिखता है। चलिए, तो पढ़ाई पर फोकस करेंगे, उनको त्यागेंगे। ठीक है, भाई एक आध वायरस तो होंगे ही होंगे ऐसे। यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का दुगना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ए सी का 1/6, यदि ए सी का 1/6 यानी सी का 1/6 यानी सी 6 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि जिसके लिए ये 6 सी के लिए यूज हो रहा है। और बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना है यानी ये 2 हो गया 1 का, बस यही रेशियो हो गया मेरे भाई। कहता है ए बी सी का औसत 30 है, तो औसत 30 बोल दिया मेरे भाई। अगर हम मोटा मोटा इसी का औसत लें तो ये 9 है, ये 9 है, 3 से भाग दोगे तो 3 ही आएगा, वही 30 के बराबर यानी 10 का गुणा हो रहा है। तो कह रहा है ए और सी के बीच का अंतर 5 है, तो 5 10 50 आंसर आएगा। अब बताइए क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो प्यारे दोस्तों अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चले 34 के बाद 35 नंबर। दोस्तों बहुत प्यार से सीखेंगे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। कहता 12,000 की एक धनराशि ए बी सी डी के बीच इस तरह के विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8 और 9 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2 और 3 है, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 9 और 11 है, तो बी और डी का प्राप्त होने वाला हिस्सा क्या है? बढ़िया क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है बच्चा। जैसे ए बी सी डी, सभी लोग ये नए क्वेश्चनों को सीखो अच्छे से। ए बी का जो अनुपात है बच्चा 8 और 9 है, बीसी का अनुपात 2 और 3 है, सीडी का अनुपात 9 और 13 है। पहले बोलो हां। कह रहा बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर क्या? अब देखो एक्चुअल में क्या है, बच्चा यहां पर सोचता है बिल्कुल शॉर्टकट कर ले, नहीं। अब देखो प्यारा तरीका, दैट इज कॉल्ड प्रकाश। ये 9 है तो ये 9 हो गया, प्रकाश मेथड। ये 3 है तो इसके पीछे 3 चिपका दो, ये 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, ये 9 है तो यहां 9 चिपका दो। कलर का इसलिए प्रयोग जिससे आप समझ जाओ। एक्चुअल में अब इनका इंटू होता है, इसका इंटू तो नहीं करना। देखो यहां 9 तो इस रो में यहां 9 है। अब देखो कुछ और कट रहा है, यहां 2 यहां नहीं है, बस अब नहीं कट रहा है मेरे भाई। ये 16 हो गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 और 13 त्यां 39, कुछ भी नहीं कटेगा। हमसे कहता है बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर। बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो शायद 21 का अंतर आ रहा है। किसका आ रहा है? 21। देख लीजिए, लाइव देखिए हमारे साथ, क्या 21 का अंतर आ रहा है? तो बच्चा कहने लगा हां सर, तो 21 का डिफरेंस आ रहा है। अब एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, या तो आप ऑप्शन में जाओ, 3 और 7 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल
ये भी है 3 का मल्टीपल, ये भी है 3 का मल्टीपल ये है। तो आप 7 के मल्टीपल में देखो तो ये 7 या 21, 21 66 नहीं जाएगा, 7 एकम 7 और उसके बाद फिर समझ लो 70 इधर हो गया, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा। अब इसको भाग दो, 7 या 21 और 42, ये आंसर हो गया। तो यहां से आप जल्दी कर लोगे। लॉन्ग कैसे हो जाएगा कि भाई इसको आप जोड़ रहे हो, इसको जोड़ा तो 9 7 16, 16 और 14, 16 14 30, 0 हासिल 3, 3 3 9, सॉरी 3 3 6 7 8 9 10, यानी ये 100 हो गया। 100 बराबर 12,000 करोगे, काम वही आएगा, 2 0 2 0 गए और हमका चाहिए 21, तो 21 का इत्थे 21 का उत्थे, तो ये आंसर आएगा 2520। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अरे बोलो हां, ठीक है। चलिए बीकेएम जी नए क्वेश्चन है, प्यार से पढ़िए, लेटेस्ट अपडेटेड टीसीएस क्वेश्चन, ठीक है। और यूथ रेलवे के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, समझ गए। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए। तो 2520 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा घबरा गया, ये सर कैसे होगा? अरे प्यार से सॉल्व होगा। देखिए कैसे, कहता है एबीसी का रेशियो 1 3 5 है। अब यहां पर देखो एबीसी है, बस यहां कुछ नहीं करना, ए की जगह 1, बी की जगह 3, सी की जगह 5, बस यही रखना है। यानी आप मोटा मोटा देखो 4 - 3 5 दूना 10, यहां 3 ऐसे रखो, तीनों का योग शायद 9 है, तो नीचे 27 तो होगा ही होगा, 27 ऐसे लिख दो, 14 में से 3 गया 11, यानी 11/27 आंसर। कैसा लगा? चलिए प्यारे दोस्तों, 14 क्वेश्चन पहले प्यार से पढ़ लो, सभी चीजों पे चर्चा हो जाएगी, ठीक है। अंत में चर्चा कर लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, कहता है 3 4 9 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 298 का मीन प्रोपोर्शनल। जो बच्चे नहीं जानते फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए बी डबल इज टू सी और डी, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर हमें ये डी चाहिए तो इसका मतलब हुआ ए अपॉन बी सी अपॉन डी, यानी डी हमारा आएगा बी इंटू सी अपॉन ए सी। और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, यानी दो संख्याओं का। तो देखा ये जाए, अगर हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए तो बी पोजीशन में क्या है, 4 है, ये 9 है, ए में 3 है, तो ये आ गया। और मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो ये अंडर रूट में 2 × 98। बोलो हां, मगर प्यार से, मासूम से दोस्तों। 196 हो गया, बाहर 14 आ गया, दैट मीन्स 14, और 4 × 9/3, 3 से ये 3 टाइम्स गया, 12 14 का रेशियो, ये समाज 6 और 7 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा जानेगा 6 और 7, 6 और 7। कैसा लगा? तो ये आंसर है मेरे मासूम से दोस्तों। सभी लोग आंसर पे फोकस करो, तभी आगे बढ़ोगे, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। 37 के बाद 38 नंबर। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मालूम है क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन क्या है? बच्चा इसको सही से पढ़ेगा ही नहीं और कहेगा सर हम खेलेंगे, तो खेल लो। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, जी हां, कहता है किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात इतना, यानी कोई संख्या है x, तो x² है, उसके घन यानी x³ का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/x³ की वैल्यू इज इक्वल टू 243/16807,
ये ऊपर गया तो यानी क्यूबिक हो गया, मतलब 5 पावर हो गया 243/16807। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं और वही हिंट सब कुछ है दोस्तों। यहां 5 पावर लिखा है और जो ये 243 होता है ये 3 की पावर 5 होता है। ये सबको मालूम है कि 81 तीना ये होता है, यानी ये 5 पावर है, यानी ऊपर 3 आएगा ही आएगा। अब नीचे का आप आइडिया इतनी जल्दी नहीं लगा पाओगे, इतनी जल्दी नहीं लगा पाओगे, लेकिन 7 7 7 7, तो नीचे अगर 3 में 7 है तो ऊपर तो 7 आना ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू होगी ये 7 की पावर 5 है। 3/7 आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शंस भी तो है ना, एक ही ऑप्शंस के ऊपर 3 है। बोलो बोलो, टेल टेल। और कुछ करोगे तो सब गलत हो जाएगा। मेहनत का खेला है मेरे भाई। चलिए, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए। 12 क्वेश्चन के बाद सभी बच्चों के कमेंट के चर्चे किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये ज्यादा भी आता है आजकल, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक की जाती है कि आप 4th 5th 3/5 3/8 1/3 समझते हो। अब यहां हिंदी में लिख दिया है, मतलब हिंदी वाले में ऐसा कर दिया, पर कभी कभी ये हिंदी में ही लिख देता है। तो वहां आपसे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है कि भैया आप काट पीट पा रहे हो कि हवने करने जा रहे हो। ये 40 होता है, यानी 4 के साथ 0, 0 से 0 गया, 4 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, देखो 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, प्रकाश सर भैया। अच्छा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 2 है, तो एक ही ऑप्शन में 294 है क्योंकि स्टार्टिंग में। तो ये होता है, ये आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा है। 294 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको, कब ठोकोगे लाइक? क्या लाइक नहीं बनता? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं कभी कभी। देखो इजी कैसे है, पहले ये समझो। कहता है एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात इतना है 7, और यदि कमरे में टोटल मेज कुर्सी इतना है तो कुर्सियों की संख्या क्या है? कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी 9 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये 9 का मल्टीपल है नहीं, अक्कड़ बक्कड़, तो ये है 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। मुद्दा खत्म। अब कह दो सर 7 और 9 आप करो जोड़ो। अरे जब कोई जरूरत ही नहीं तो काहे को हवन करे? आए चलो कर देते हैं, कल को कह दो। यही सीखना है बच्चा। भाई आज 560 लिखा है, कल कुछ और लिख दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये 16 हुआ, 16 बराबर 560, 16 3 48, 35 बार में जाएगा और 35 गुणे 9 करना पड़ेगा। 9 पना 45, 4 हासिल, 9 त्रिका 27, 4 31। तो देखो इतनी कैलकुलेशन फर्जी है ना जीवन में जब ओरल आंसर हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 40 के बाद 41 नंबर, ये एक प्यारा क्वेश्चन आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बहुत तरीके होते, ठीक है, तरीके बहुत होते, बहुत ज्यादा तरीके होते, बस करने वाला चाहिए। ऐसा करो, मेरा जो मानना है, एक्स की कोई वैल्यू मान लो। एक चीज समझना, एक्स की वैल्यू 1 इसलिए ना मानना, 1 में क्या होगा, ये और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा। आप खुद देखिए और आप कर बैठोगे गलत। देख लो भाई 1 + 1/4 और 1 + 1/4, तो ये गड़बड़ कर देगा। आप ऐसा करो, x की वैल्यू कुछ मान लो, कुछ क्या जो तुम्हारी श्रद्धा है, पर एक ना मानो। तो ऐसा कर लो, x बराबर 2 मान ले रहे। 2 में कुछ नहीं होना, रखो मेरे भाई। ये 4 1 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे -3 आ जाएगा, तो ये a हो गया। पहले बोलो हाँ। यहां आ जाओ b में, तो 1 - 4 ऐसे, नीचे 1 + 4। अरे कुल मिलाकर इसका रिवर्स ही है मेरे भाई, और का। अरे एक है रिवर्स ही तो है, -3/5। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, तो भैया माइनस दोनों में है।
नीचे आ जाओ, नीचे a माइनस है तो माइनस का 5/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या, माइनस माइनस कितना, प्लस 5/3 कितना आएगा, 3/5। कर लो मेरे भाई। ई 25 ऊपर 9, 25 9 शायद कितना होता है, 25 9 34, नीचे 25 में से 9 गया तो 16 आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। तो 34/16 आंसर रखो ऑप्शन में। अब ऑप्शन में तो x ही है तो 2 ही है x में, 2 ऐसे, 1/8 ऐसे आया। अच्छा 25/16 को 7/8 कहते हैं, 8 दूनी 16, 1 17, लो पहला ही आ गया, ई आंसर हो गया। x + 1/4x इज द राइट आंसर। ई क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, बोलो हां। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, x + 1/4x इज द राइट आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके पे वर्क कर ले भाई। कल को कोई कह दे सर, वैसे हम आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करो। रीजन क्या होता है ना, कभी कभी कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो आपसे नहीं हो पाएगा जल्दी, हम लोग तो कुछ भी कर देते हैं। देखिए हम लोग क्यों कुछ भी कर देते हैं, एक चीज समझो, हम बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं भाई। हम आपके सामने अभी 1 मिनट में बताएं चाहे 10 मिनट में बताएं उतना, पर आपको वास्तव में एग्जाम सेंटर में करना है और वो भी कम समय में करना है, समझ गए। एक तो यूनिवर्सल तरीका बता दिया, अब दूसरा एल्जेब्रिक तरीका सीख लो। एल्जेब्रिक में क्या, आपको बेसिक फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स होता है a² + b² के, और a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो ये 4ab होता है। दोस्तों हर चीज को जानिए मगर प्यार से। अब हम पहले a + b निकालने जा रहे हैं, 1 + 2x ऐसे जो लिख देते हैं, वरना शॉर्टकट तो हम तुरंत ही मार देंगे, अभी दूसरे वाले में लगा देंगे शॉर्टकट। देखा जाए ये चीज यहां होल स्क्वायर होगा, ये चीज यहां, यानी ये पहला वाला बनेगा, यानी 2 ऐसे लिखो, 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर तो यानी 4x², और नीचे इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 1 - 4x² वाला, ये हमारा हो गया a + b। अब a - b निकालोगे तो यहां पर वही आएगा, 1 + 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 - 2x का, ये वाला फॉर्मूला, यानी 4 ऐसे रखो, 1 × 2x रखो, और नीचे इन दोनों का गुणा तो 1 - 4x², ये कट जाएगा, क्यों, ऊपर नीचे करोगे भाई ऐसे, e2 से e2 भी कटा, तो 1 + 4x² ऐसे, नीचे 4x आया, भाग दे दो तो 1/4x ऐसे, इधर भाग दोगे तो x ही बचा, ये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ गया, बोलो हां। तो ये वही कर सकते हैं जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। सर मेरा एलडीसी में 247 नंबर हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हर चीज सीखते रहिए। देखिए जो मैथ हम पढ़ाते हैं बच्चा, आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सारे एग्जाम, जो तुम्हारी श्रद्धा वो फॉर्म भरो और उसका पेपर निकालो। हां बस अपने स्टेट में देख लो, कोई हिंदी भाषी वाला नहीं, किसी में हिंदी बोला जाता है, लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है। कुछ लोग के पास अगर डिग्री सही है तो बीएड ईएड भी साइड में कर डालो, उससे भी क्या है कि कभी टीचिंग भर्ती की जॉब निकल आए तो वहां पर भी सेटल हो जाओगे। और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलती, ठीक है। एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना, यदि कारखाने में कुल कर्मचारी इतने हैं तो कारखाने में महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है। अब देखो एक मुद्दा है, महिला कर्मचारी तो यानी यहां पर 19 का मल्टीपल, अब या तो मैं ऑप्शंस में 19 का मल्टीपल ढूंढूं, सीधी सी बात है, ढूंढना पड़ेगा तभी होगा, तभी आंसर आएगा। 19 का मल्टीपल ढूंढूं, देखो क्या मैं 19 का मल्टीपल बहुत तेजी से, भाई सभी में भाग देना पड़ेगा ना 19 में, तो जब मल्टीपल ढूंढेंगे
में छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू होती तो और जल्दी बता देते। चलो करते भाई। देखो 14 और 19 इसका योग करोगे 33 आएगा, 33, यही बराबर 2145। भाई ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती तो हम आपको जल्दी शॉर्टकट बता देते, छोटी वैल्यू में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते शॉर्टकट का, साफ सुथरी बात है। अब ये कटता है 11 से, ये 3 बार में गया, 11 से ही जाएगा 1 बार में, यानी 11 104, 9 195, फिर 3 से जाएगा 65 बार में, 1 बराबर किसके 65 के आ गया। और जब 1 बराबर 65 के आ गया तो 65 गुणे 19 करना है बस। 19 85 यानी 5 8 हासिल। 19 छक्का हमको तो नहीं मालूम, आप बता दो 19 छक्का का होता है। हाँ ओमा 8 जोड़ लेना, तो 9 गुणे 6 54 का 4 4 8 12 यानी 1645 आंसर आएगा। समझ गए? बाकी आप लोग कमेंट करो। 1645 मार दिया मोर नशे में का। एक सेकंड मेरे भाई, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी इंसानों से गलती होती है। 19 के पाड़े में 95 में आता है, 9 ऐसे हो गया, 9 गुणे 6 54 का 4 यानी ये हो गया, ठीक है 13, 35 इसी में, यही आंसर है 1235। ठीक है, गलतियां इंसान से होती क्योंकि मैं टेबल नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आप बताइए आंसर क्या 1235 है कि नहीं? अरे देवता बोलो हाँ। चलिए तो 1235 आंसर हो गया। देखिए हम लोग बहुत कम टेबल पढ़ते हैं, आपको बता दें, और आंसर निकालने की क्षमता रखते हैं। कहता है ए बी का रेशियो इतना है और इसमें, अब देखो यहां ए बी का रेशियो, यहां कांस्टेंट लोगे पर यहां पर ए बी है, सिर्फ कैलकुलेशन है। यहां ए की जगह ये रखो, बी की जगह ये रखो, 3 दूना 6 √5, 3 गुणे 3 9 और ये 2√5। अब इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहां आपको एक चीज देखो, यहां पर 61, यहां 64, यहां 63, यहां 62, यानी अगर हम नीचे का ही गुणा कर लें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है 81 में 20, 81 में 20 गया, कितना आया? तो 81 में 20 गया 61 आया, यानी ये आंसर होगा, क्योंकि 61 को अब इस क्या काटोगे, जो कटेगा ये तो प्राइम नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी अगर आप ऐसे करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ गया। बोलो बोलो टेल, और कुछ करोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। खुशी मिली कि नहीं मिली? चले आप लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे कमेंट मत करिए, प्यार से पढ़िए। अरे देवता 9 गुणे 9 81, एक हेर इसमें तो 20, तो नीचे जब 61 आएगा, 61 से कम है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो फालतू में अपना समय बर्बाद करेंगे इसका इंटू करने में, और आता सभी को। चलिए पढ़ो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपको हम बता दें, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, ठीक है सही से तैयारी कर रहे हो, हर साल ये क्वेश्चन आता है ये पेपर में 100%। अब सर 100% क्यों? आप कहते सर हमारे सेट में नहीं आया। अब देखो पहले क्या होता था, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने में बड़ा टाइम लगता था, अब कुछ नहीं, अब पूरी किताबें इंपॉर्टेंट हो गई। सर काहे? अब ये बताओ, पेपर में सेट आ रहे हैं, 150 सेट हो रहे हैं, किसी में 100 सेट हो रहे हैं, किसी में 90 सेट हो रहे हैं, समझ गए? सेट हो रहे हैं, 40 सेट हो रहे हैं, 50 सेट, तो क्वेश्चन तो भर भर के हो गए। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना है। अब मेरे सेट में नहीं आया तो इसका मतलब ये पेपर में नहीं आएगा, उस साल ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है 100%। ये फिक्स है। आपको तो सर मेरे ही सेट में आ जाए तो कैसे आ जाए, इतने बनने हैं उसमें, ये फिक्स है, ये बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को कोई नहीं भूलता। देखो कैसे, 8 13 26 40 में प्रत्येक संख्या में कौन संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि क्रम में
प्राप्त संख्या समानुपात हो, समानुपात हो। समानुपात मतलब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। जैसे आपने जीपी पढ़ा है, जीपी एपी जीपी एचपी, बस वैसे ही यहां पर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। बाकी आप कहीं पर देखोगे लोग शॉर्टकट नहीं बताते। उई क्या करिए, उई ऐसे करिए 8/13 प्लस एक्स। हाँ, आज तुम्हें बढ़िया कड़वा शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। ऐसे फिर कह दो ऑप्शंस पुट करो, फिर बराबर करो, चेक करो। इतना टाइम किसके पास है? अब देखो पहला ऑप्शन दो जोड़ो इसमें, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, ये 42 हो गया। बोलो हाँ। अब आप इन्हीं में देखो ऐसे करके इन दोनों का रेशियो 2 और 3 दिख रहा है। अरे 5 दूना 5 तीना 14 दूना 14 तीना, ये भी 2 और 3, ये भी 2 और 3, मुद्दा खत्म, 2 आंसर। आपको तो सर पहला ना होता दूसरा होता, ये होता तो 9 14 27 41, तो यहां कहीं कटने का सवाल ही नहीं हो रहा, तो ये कभी 27 9 बन नहीं सकता, तो इसलिए ये नहीं होगा। ऐसे ही 4, तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका आपको हमने बता दिया। ऐसे करोगे तो सबसे जल्दी होता है ये क्वेश्चन, और अगर x ले लिया स्वयं जिम्मेदार, ठीक है, स्वयं जिम्मेदार, ठीक है। 44 के बाद 45 नंबर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। किसी बैग में सफेद और लाल कंचे हैं, बहुत अच्छे कंचे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने कंचे खेले हैं? मैंने तो खेले हैं भाई, साफ सुथरी बात है, खेले हैं, कंचे खेले हैं, गड्डी खेली है, गुल्ली डंडा खेला है, ठीक है। हमारे जमाने में बहुत चलन था, ठीक है। उस टाइम मोबाइल फोन ना के बराबर स्मार्टफोन मिलता था, जो हमारा जमाना 2005 से पहले था हमारा जीवन। अब तो सिर्फ पढ़ाते ही हैं, ठीक है, जीवन वही था, ठीक है। बचपन जिसे कहते हैं, हाई स्कूल से पहले बहुत, ठीक है, सब मोह माया। किसी बैग में सफेद और लाल कंचे 3 और 5 के अनुपात में, अगर लाल कंचों की संख्या 150 है तो सफेद कंचों की संख्या क्या है? अब देखो लाल कंचे 5 बराबर 150 के, यानी 30 का गुणा हो रहा है, तो 3 बराबर 3 गुणे 30 यानी 90। समझे नहीं? 90 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 90 होगा, ठीक है। 45 के बाद 46 नंबर कहता 18144 को 3 भागों एबीसी में बांटा गया। बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है? बी को ए से, तो यहां पे एक कैलकुलेशन निकल के आ रही है भाई। देखो कैलकुलेशन क्या कि 3, ये कैलकुलेटिव है, 3 5 8, 8 5 13 3 16 हो गया, यही 16 बराबर 18144 हो गया, ठीक है। अब यहां 16 से भाग देना पड़ेगा, 1 आया, 16 एकम से 21 हो गया, फिर 1 हो गया, 21 54 हो गया, 54 तो 48 5 हो गया, नहीं 54 48 3 फिर 4 1134 आया। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर 2 है, 2 का गुणा करना होगा, 4 दूना 8, समझ गए, ये 68 हो गया, 22 68 आंसर। द राइट आंसर ऑफ 46 नंबर क्वेश्चन 22 68 हो जाएगा। कोई तो बोलो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है एसएससी के ओल्ड क्वेश्चन करवा दो। कराएंगे मेरे भाई, देखो कराएंगे, ओल्ड क्वेश्चन भी करा देंगे। ये तो सब लेटेस्ट में आते हैं, हम लोग लेटेस्ट पढ़ते हैं, सबके ओल्ड क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। पढ़ाना ही है, 2-4 साल और पढ़ा देंगे यूट्यूब में। हर रेलवे का भी भर भर के वीडियो मिल जाएगा, एसएससी का भी मिल जाएगा, और क्या चाहते हो। एक चीज देखो, यहां इसका कोई रोल नहीं। रीजन क्या है? एक्स वाई यहां दोनों में खेला है, यहां एक्स प्लस वाई ये लिखा हुआ है, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये लाइन, तो यहां कोई दिक्कत नहीं। 7 ऐसे, 3 में से 2 गया 1, नीचे 3 2 5, बस यही आंसर 7/5, ठीक है। वो 90 का कोई खेला नहीं। चलिए 3 क्वेश्चन और कराएंगे, अभी 100 क्वेश्चन के ऊपर बाकी है, वो आने वाले समय में कराएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको सही बता दे, पेपर में समय बर्बाद करने के लिए आया ये क्वेश्चन।
किन बच्चों के लिए जो दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ जूझते हैं। प्रकाश सर बच्चा, स्मार्ट बच्चा। देखो पहली बात तो यहां मिस्टेक है शायद। हाँ। कह रहा है इफ दिस वन देन द वैल्यू ऑफ वाई सो दैट दिस वन। हमें वाई का मान चाहिए, पहले एक्स निकालो, फिर एक्स रखो, फिर वाई निकालो, लियो। खेल गया ये तो। वाई दिस कोलावरी, मतलब समय बर्बाद करने के लिए, समझो। 2145 अपॉन एक्स ऐसे रखोगे, 3003 अपॉन 42 ऐसे। तो हमसे कह रहा वाई का वह मान क्या है, वह मान क्या होगा, मतलब यहां रखने से वाई निकलेगा। एक्स का मान तो आप समझ गए, इधर गुणा ये तो एक्स आ गया भाई। हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स यही होगा। आप कह दो काटो, हम कैसे काटे आए? तो 2145 इंटू 42x है अपॉन 3003। यहां 2, ये 2508 इधर आ गया, इधर y चाहिए, और ये 11704 ऐसे, ये हो गया। अब ये पेपर में क्यों आया कि आपका जो कीमती समय है, आपका सिलेक्शन रोक दे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम कर ले जाएंगे, हम तो कर ले जाएंगे सर, क्या होगा। होना हमसे नहीं है, तो बड़ा दुख है। देखो कैसे करते दोस्तों, इसमें आप लगाओ, चीजों को समझो। 5 गुणे 2 यानी 1 जीरो आएगा। ये जीरो ना इन दोनों से कभी नहीं कटने वाला। ये तो जीरो खत्म कर ले जाओ, नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं होगा? या तो जीरो या 5 बना ही रहेगा। ठीक है, अब कह दो क्यों? क्योंकि नीचे 5 का, ना ये 5 का मल्टीपल है, ना ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो जीरो को तो खत्म कर ही नहीं सकता। या हां, 5 का मल्टीपल नहीं है तो जीरो खत्म नहीं कर सकता। मतलब y की वैल्यू में जो भी आएगा जीरो का गुणा होगा, या जीरो का होगा या 5 का। अब कह दो क्यों? कभी कभी बच्चों के दिमाग में जैसे ऊपर 10 आया तो सर नीचे 8 है, तो 5 का मल्टीपल तो बन ही सकता है। तो बिल्कुल 5 का मल्टीपल बन सकता है, तो या जीरो या 5। समझ गए? 140 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं काटना। क्यों? क्योंकि ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है। कितना भी काटो, या तो जीरो बना रहेगा या 5, वो हटना नहीं है। समझ गए? और ऑप्शन में है नहीं तो आंसर है, अन्यथा होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। समझ गए? 2 क्वेश्चन और कर लो, और यही सब सीखना होता है। और क्या आता तो सभी को है। एक लगा होगा जूझने में कैसे काटे, एक भाग आया पेपर देके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, खेला देखो, कहता है 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता इस प्रकार बांटी गई कि सीमा कोमल के हिस्से में। अब सीमा कोमल, देखो ये 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 2 का यहां गुणा हो जाता है बच्चा, तो 3 और 4 का हो गया। 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2 का यहां गुणा हो जाएगा, तो 4 और 5। यही करवाना चाहता है सीमा, कोमल और रीता। तो 3, 4, 5 का रेशियो। अब कहता है रीता का हिस्सा क्या होगा? 5 का मल्टीपल तो देखा गया, सारे ऑप्शन है, तो मुद्दा ही खत्म। एक हाथ जोड़ लो तो 12 आ गया। 12 बराबर 3600 के, यानी यहां पर जो गुणा होगा किसका? 300 का। तो 5 में किसका गुणा करो? 300 का। 1500 आंसर। अब कह दो 5 का मल्टीपल सर 1500 होता है, तो 1400, 1300, 1200 का 5 का मल्टीपल नहीं होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो रीता का हिस्सा क्या आएगा? रीता का हिस्सा 1500। और एक क्वेश्चन और करेंगे बस। कहता है एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो, तो वाई के हिस्से में क्या? अच्छा, ऊपर 6300 लिखा हुआ, वो नाम तो कहते हैं फर्जी क्वेश्चन है दोस्तों। एक्स वाई जेड, ये 7 और 5 का रेशियो, 4 और 3 का रेशियो, ऐसे करके एरो कर लो। 28, 20 और 15। हमको y का रेशियो चाहिए। देखो 20 का मल्टीपल सारे ऑप्शन है, तो यहां खेल नहीं सकते।
तो यही 63 बराबर 63 100 के होगा, यानी 100 का गुणा हो रहा होगा। 20 में 100 का गुणा करोगे 2000 आंसर आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ।